अरे गोलू, क्या तू भी सीबीएसई ने जो नए क्वेश्चन पैटर्न लॉन्च किए हैं उससे बहुत ज़्यादा टेंशन में है? मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। पता नहीं अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। ये सीबीएसई ने तो बहुत बड़ा ही लोचा कर दिया। क्या आप भी गोलू और भोलू की तरह बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं? क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों को क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है? तो टेंशन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 10 साइंस का सभी चैप्टर का असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और ढेर सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग चिल करिए और पढ़ाई करते रहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। अभी जो हम लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन के लिए एक कॉमन क्वेश्चन होगा, वो है ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम लोगों को दिए गए डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उससे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट सोल्व करते हैं। व्हाट इज एक्स? तो जो बॉय या गर्ल्स हमें छोड़ के चले गए और हमारे काट के चले गए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड। यही आप लोग अपने आंसर शीट में लिखिएगा, आप लोगों को इसका फुल मार्क्स मिल जाएगा। अरे अब तो कुछ शर्म करिए, आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। बीएससी को आप लोगों के एक्स से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आप लोगों को ये जो डायग्राम में एक्स डिनोट किया गया है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिए डायग्राम को। सबसे पहले यहाँ एक कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है जिसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किया गया है, और यहाँ कुछ एक्स सब्सटेंस है जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वो क्या है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले अब यहाँ आप लोग हिंट पकड़िए, क्या क्या है। पहला तो है जिंक, खुद एक हिंट है। दूसरा है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जिंक, आप लोग मुझे बताइएगा यहाँ पे किस चीज़ से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो जब जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का, और यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ जो X डिनोट किया गया है वो क्या है। तो यहाँ X हमारा क्या हो जाएगा? X हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा है जिंक ग्रेन्यूल और यहाँ पे X जो है H2SO4 का, उसका हम लोगों को बैलेंस रिएक्शन लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। बी का आंसर हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 gives rise to ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब हम लोग चेक कर लेते हैं इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड भी Zn का एक आइटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड भी Zn का एक आइटम प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन का 2 आइटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन का 2 आइटम प्रेजेंट है। और रिएक्टेंट के साइड सल्फर का एक आइटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के साइड भी सल्फर का एक आइटम प्रेजेंट है। और रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीजन का 4 आइटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट के साइड भी ऑक्सीजन का 4 आइटम प्रेजेंट है। इसीलिए हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, राइट केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को ऑब्जर्व करिए। इस डायग्राम में एक बीकर है और उस बीकर के अंदर वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड है। उससे क्या पूछा जा रहा है कि विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है? सिलेक्ट लाइन। अब हम लोगों से बोला जा रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन। इसका हम लोगों को फॉर्मेशन का केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग कहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बी पार्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। तो बी पार्ट में हम लोगों से पूछा जा रहा है इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हम लोगों को बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब आप लोगों का घर पेंट वगैरह होता है तो जब चूना पानी को मिलाया जाता है तो वो बहुत ही गर्म होता है। आप लोग उसे कभी छू के देखिएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है, इसीलिए कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है विच केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द फिगर। ये जो आप लोगों को डायग्राम दिया गया है इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ये एक बीकर है जिसमें 2 आयरन नेल प्रेजेंट है और उसे एक थ्रेड से बांध दिया गया है और यहाँ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज किया गया है। तो अभी तक आप लोगों के माइंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि कॉपर सल्फेट और आयरन का यहाँ केस है। तो क्या होगा जब कॉपर सल्फेट आयरन के नेल से रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन होगा FeSO4 प्लस Cu का।
तो यहाँ देखिए जो आयरन हाईली रिएक्टिव है वो CuSO4 सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद FeSO4 के साथ कंबाइन कर जा रहा है, जिससे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, FeSO4 का, और यहाँ पे Cu अलग हो जा रहा है। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो उसे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है इन अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ हम लोगों से सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है, राइट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड चेंज दैट ऑकर इन आयरन नेल। तो सबसे पहले हम लोग को बताना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन, और हम लोग को बताना है कि इस रिएक्शन के बाद आयरन नेल का कलर क्या होगा। तो आयरन नेल का कलर हो जाएगा हमारा ब्राउनिश। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द फिगर, राइट केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो इस फिगर को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे देखिए सन है, सन का लाइट है, और यहाँ पे एक चाइना डिश लिया हुआ है जिसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि इसमें कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, एक होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और एक होता है हीट के प्रेजेंस में। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए हमें डायग्राम में सनलाइट दिया गया है, मतलब यहाँ जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट। तो यहाँ कौन से टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, यहाँ होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो चलिए हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। सिल्वर क्लोराइड हमें दिया हुआ है AgCl, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, H न्यू। तो यहाँ क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होगा। तो जो AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में किस में डिकम्पोज हो जाता है, Ag + Cl2। और Ag मतलब सिल्वर कौन से कलर का होता है, ग्रे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है, राइट द कलर चेंज ऑकर एंड यूज ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो जो कलर चेंज अकर हो रहा है उसे हम लोग को बताना है और सिल्वर क्लोराइड का एक यूज बताना है। कलर चेंज में हम लोग बता देंगे कि जो AgCl व्हाइट कलर का होता है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया है। और हम लोगों से सिल्वर क्लोराइड का एक यूज पूछा जा रहा है। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज शोन इन फिगर। यहाँ पे जो आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखिए क्या है, यहाँ पे एक प्लास्टिक मग है, यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब इसमें डाला गया है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर है हमारा ग्रेफाइट रोड, और यह है हमारा वाटर। और ये जो ग्रेफाइट रोड है वो 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो आप लोग मुझे बताइए यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हिंट पकड़िए, यहाँ बैटरी दिया हुआ है, ग्रेफाइट रोड है, तो यहाँ कौन सा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाएगा तो वाटर किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पार्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट है, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन एनोड एंड कैथोड। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि एनोड हम लोग किसे कहते हैं और कैथोड किसे कहते हैं। तो जब ग्रेफाइट रोड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इसे हम लोग एनोड बोलते हैं, और जब ग्रेफाइट रोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि एनोड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ एनोड में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और कैथोड में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को इसका सिंबल भी लिखने को बोला गया। तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, और हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2। तो आई होप आप लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले तो डायग्राम देखना पड़ेगा। डायग्राम में क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें किस चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। चलिए इसे लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। और सेकेंड बीकर में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट।
सोडियम सल्फेट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, NaSO4। ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में मिलाया जा रहा है, मतलब ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होगा BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है। और यहाँ पे जो BaSO4 है वो क्या है, प्रिसिपिटेशन है। और ये जो प्रिसिपिटेशन है BaSO4 का बेरियम सल्फेट का, वो कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो हम लोगों से पूछा गया था कि राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो हम लोगों ने बैलेंस केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख लिया है। तो सेकंड पार्ट में हम लोगों से पूछा गया नेम द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आप लोग मुझे बताइए ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है, AB प्लस CD गिव्स राइज टू, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो एक साथ चले जाते हैं, AD प्लस BC। तो चलिए इसे हम लोग अपने केमिकल रिएक्शन से मैच करते हैं। यहाँ पे हमारा A है Ba और B है Cl2, C है हमारा Na और D है SO4। तो क्या होगा, A और D एक साथ कंबाइन कर जाएंगे। यहाँ पे A क्या है, Ba और D क्या है, SO4। तो BaSO4 हो गया हमारा। और यहाँ पे B क्या है हमारा, Cl2 और C क्या है हमारा, Na। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl। तो आई होप आप लोगों को इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो पता होगा। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इज देयर फॉर्मेशन ऑफ एनी पीपी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। यहाँ प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेशन किस चीज़ का है, BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का। अब हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। राइट द नेम एंड कलर ऑफ द प्रेसिपिटेशन इफ इट इज फॉर्म। हम लोगों को प्रेसिपिटेशन का कलर और नेम लिखना है, अगर वो फॉर्म हो रहे हैं। तो फॉर्म तो हो रहे हैं, तो नेम क्या हो जाएगा प्रेसिपिटेशन का, नेम हो जाएगा बेरियम सल्फेट। और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है वाइट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। और अभी मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया वो भी समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोग किस चैप्टर का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं। और मैंने इस वीडियो के लिए टारगेट रखा है 50 लाइक्स का। तो बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ाई करते रहे और अपने लाइफ को एंजॉय करते रहे।